पहले तो जो भी वैकेंसी निकलता था, सभी वैकेंसी का कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है। अब हम कानून ऐसा बनाने जा रहे हैं कि जो रिजल्ट आउट करेगा उसको हम 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। जो 4 फरवरी 2024 को एग्जाम होने वाला, उस एग्जाम को भी रद्द किया जाए। और हम तो ये कहेंगे कि जिनका भी एग्जाम 4 फरवरी 2024 को है, वो एग्जाम देने जाए ही नहीं। एग्जाम देने जाए तो बाहर सेंटर में हंगामा करे, एग्जाम दे ही नहीं। इस एग्जाम को पूरा रद्द कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं केवल झारखंड को ही लूट का बाजार बनाया गया। यहाँ के लोगों को अपने पीछे गुलाम बना के रखा गया। आज भी बाहरी राज्य के लोग, अन्य राज्यों के लोग यहाँ के हक हुकूक पर अधिकार करते हैं। और सही है, जो वायरल हुआ है, जहाँ से धांधली हुई है, जहाँ से गड़बड़ी हुई है, वहाँ पटना में उसकी साजिश रची गई है। तो पटना तो हमारे राज्य में नहीं है, ना हमारे राज्य का वो क्षेत्र है। तो स्पष्ट आप जान सकते हैं कि गैर जो लोग हैं, इस राज्य के नहीं है, जो इस राज्य में लूटने की मंशा से आए हैं। और वो पूरा एक सिंडिकेट, बहुत बड़ा सिंडिकेट यहाँ काम कर रहा है। छात्रों में इस प्रकार की कदाचार की भावना है, ना यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनमें कदाचार की भावना है। जो हमारे राज्य के नहीं है, वही चाहते हैं कि राज्य आगे ना बढ़े, उन्नत ना करे। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। झारखंड के दो मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि जो झारखंड जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम का पेपर लीक रद्द होने का मामला है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा ये मुद्दा आता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, अभी वर्तमान में है कहां, क्योंकि ये जो है कि आशंका जताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री अभी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, वो दिल्ली गए थे और फिर अभी उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए और पहला मुद्दा पे बात करते हैं। और पहला मुद्दा आपका ये है कि झारखंड में जो एग्जाम हुआ, जेएसएससी का सीजीएल का एग्जाम हुआ, वो उसको रद्द कर दिया गया। आखिर क्यों रद्द किया गया, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम की जो प्रक्रिया 2016 से स्टार्ट होती है, होते होते कई बार जो है कि रद्द किया गया। छात्र कई जो है कि भरपूर तरीके से आंदोलन किए, कई बार डेट निकाला गया, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। अंततः जब 2 डेट निकाला गया, पहला डेट आपका ये आता है कि 28 जनवरी 2024 को पहला एग्जाम होगा और दूसरा एग्जाम जो होगा वो आपका होगा 4 फरवरी 2024 को। 28 जनवरी 2024 को जो एग्जाम होता है, उसमें जो है कि बच्चे जो है उत्साह से जाते हैं, जाने के बाद एग्जाम देते हैं और एग्जाम से जैसे ही बाहर निकलते हैं, पता ये चलता है कि इसका जो क्वेश्चन पेपर है पहले ही लीक हो चुका है। आखिर वो बच्चे क्या करेंगे जो 12 घंटा 14 घंटा पढ़ के जो है कि तैयारी में लगे हुए थे, जीवन समर्पित कर दिए थे। अब वो बच्चे आखिर क्यों पढ़ेंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन पहले ही लीक हो जाएगा। पैसा पे जो है कि पूरा खेला चलेगा, 12 घंटा 14 घंटा पढ़ेगा ही बच्चे क्यों, ये है। दूसरा बात ये है कि आखिर झारखंड में लूट का अड्डा बना हुआ है और ये तो तय है कि इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, ये जो एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ ना, उसका जो सिंडिकेट होगा या उसका जो पूरा तार जुड़ा हुआ होगा, वो बाहर राज्य से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी मांग है ना कि बाहरी नाई चलतो, तो ये इसी को लेकर, क्योंकि कभी भी बाहर के लोग ये नहीं चाहते कि झारखंड को स्टेबल किया जाए, झारखंडी बच्चे जो है कि अपना एक बड़ी बेहतर जगह में जा सके। आज भी आप देखेंगे बाहरी लोग का दबदबा है, बाहरी लोग कब्जा में है। अभी ये भी बात पता चल रहा है कि सारी जो घटना जो घटी है, ये सारा जो मामला हुआ, वो पटना से खेला हुआ है। चाहते क्या वो लोग? हेमंत सोरेन तो कह रहे थे अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो है कि इस तरह का जो भी मामले में पकड़े जाते हैं उसको 10 साल की सजा होगी। इससे पहले भी जो है कि इस तरह का मामला हुआ, आपने दिया क्या 10 साल का सजा? अगर आप 10 साल का सजा नहीं दिए हैं, उनका तो मनोबल बढ़ेगा। आज जो है कि झारखंडी बच्चे जो है कहां जाएंगे, क्या करेंगे आप? और दूसरा बात यह बनता है कि जो 4 फरवरी 2024 को एग्जाम होने वाला, उस एग्जाम को भी रद्द किया जाए। और हम तो ये कहेंगे कि जिनका भी एग्जाम 4 फरवरी 2024 को है, वो एग्जाम देने जाए ही नहीं। एग्जाम देने जाए तो बाहर सेंटर में हंगामा करे, एग्जाम दे ही नहीं। इस एग्जाम को पूरा रद्द कर दिया जाए और फिर से नए सिरे से सारा चीज हो, और होने के बाद जो है कि बच्चे उस एग्जाम को दे, नहीं तो फिर इसी तरह से चलता रहेगा। अब चलिए चलते हैं और दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन है कहां। तो हेमंत सोरेन चार्टर प्लेन से जो है कि वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद उनका जो है कि जब उनसे करेक्शन किया जा रहा है, जब उनको संपर्क किया जा रहा, तो कोई संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है। तो जेएमएम के कार्यालय से ये बात आती है कि शायद जो है कि ईडी जो है उनको कैद कर लिया है, ईडी अपने गिरफ्त में ले लिया। लेकिन विपक्ष वाले लोग का कहना यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग गए हैं, आने के उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अब सच्चाई क्या है, इस बात को मुख्यमंत्री अब सामने आते तभी पता चलेगा कि आखिर वो कहां थे।
क्योंकि एक मुख्यमंत्री है, वो कोई आम इंसान तो है नहीं कि जो इस तरह का मामला हो सकता है। तो अब तो सही बात है कि धीरे धीरे जेएमएम के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जो है कि मुख्यमंत्री जो झारखंड में उनका आवास है वहां पे सब एकजुट होने लगे हैं। वो तो कहते हैं कि मेरा मुख्यमंत्री जो है भागा नहीं है, मेरा मुख्यमंत्री शेर का तरह गया शेर का तरह आएगा। तो देखने के बाद ही समझ में आएगा कि आपका मुख्यमंत्री शेर है या फिर और क्या है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो इस कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।